जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे चलता है क्रिमिनल केस। जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में। नागरिकों को पता नहीं होता है कि एफआईआर से लेकर निर्णय तक कितने चरणों से उन्हें गुजरना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि एफआईआर से लेकर निर्णय तक 11 चरणों में गुजरना पड़ता है। नंबर 1, एफआईआर। पुलिस के पास अगर कोई शिकायत दी जाती है तब एफआईआर दर्ज की जाती है। यह धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 173 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है तथा धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 176 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी प्रेषित की जाती है। नंबर 2, पुलिस विवेचना। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और सबूत इकट्ठा करती है। इसी क्रम में धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 179 बीएनएसएस के अंतर्गत साक्षियों के बयान दर्ज करने हेतु साक्षियों को सूचना, जिसको हम सफीना भी बोलते हैं, भेजती है। सफीना भेजने के बाद, सूचना देने के बाद जब साक्षी विवेचक के पास आता है या विवेचक साक्षी के पास जाते हैं तब विवेचक द्वारा गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं जो धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 180 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आते हैं। बी, सीसीटीवी फुटेज विवेचना में सम्मिलित किया जाता है। अगर कोई है, मेडिकल रिपोर्ट, अगर चोट से संबंधित है तो मेडिकल रिपोर्ट को केस डायरी में सम्मिलित किया जाता है। और भी कोई दस्तावेज हैं वह भी केस डायरी में अंकित किए जाते हैं तथा घटना स्थल का निरीक्षण स्थल कर नक्शा नजरी बनाया जाता है। अगले क्रम में आरोप पत्र विवेचक द्वारा पूरी विवेचना समाप्त करने के उपरांत अपने निष्कर्ष के साथ धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 193 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय को भेजता है। नेक्स्ट चरण में कोर्ट में पेशी। अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी द्वारा अपनी जमानत न्यायालय में करा ली गई है या नहीं कराई गई है तब आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तथा आरोपी जमानत का आवेदन देता है तथा न्यायालय द्वारा उसकी जमानत स्वीकार की जाती है। आरोप पत्र पर संज्ञान। अगले चरण में धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 210 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत विवेचक द्वारा न्यायालय को जो आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है उस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत ही उसको दर्ज रजिस्टर किया जाता है। अगले चरण में अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि। जब चार्जशीट पर प्रसंज्ञान ले लिया गया तथा आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तब धारा 207 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 230 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की प्रति न्यायालय द्वारा दी जाती है। अगले चरण में आरोप तय होना। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। धारा 211 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 234 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत न्यायालय तय करती है कि आरोपी पर कौन कौन से आरोप लगेंगे। अगर पर्याप्त सबूत नहीं है तो आरोपी के आवेदन पर, आरोपी के प्रार्थना पत्र पर आरोपी को उन्मोचित डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। अगले चरण में सबूत और गवाही। एविडेंस स्टेज। प्रोसिक्यूशन जो सरकार होती है द्वारा धारा 242 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 265 बीएनएसएस के अंतर्गत अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करती है। इसके उपरांत आरोपी के अधिवक्ता प्रस्तुत साक्षी से न्यायालय में जिन्हें प्रतिपक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट चरण में आरोपी का बयान। सारा सब साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 351 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत बयान दर्ज कर पूछा जाता है कि वह अपने बचाव में क्या कहना चाहता है। उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। यदि आरोपी ये कहता है कि घटना के समय व दिनांक को मैं किसी अन्य स्थान पर था या वो सरकारी कर्मचारी था तो वह धारा 315 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 353 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत स्वयं साक्षी के रूप में न्यायालय में साक्ष्य दे सकता है तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
अगले चरण में जब सारा साक्ष्य समाप्त हो जावे, आरोपी का बयान दर्ज हो जावे, तब अंतिम बहस, फाइनल आर्गुमेंट धारा 314 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 352 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत दोनों पक्ष अपने अपने विधिक तर्क न्यायालय के समक्ष रखते हैं। अंतिम चरण में जब समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब न्यायालय द्वारा निर्णय, जिसको हम फैसला भी कहते हैं, अंग्रेजी में जजमेंट भी कहते हैं, धारा 353 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 392 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत न्यायालय तय करता है कि आरोपी दोषी है या नहीं। अगर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है तो उसे जेल व जुर्माना भी हो सकता है, और दोष सिद्ध न होने पर उसे बरी एक्टल भी किया जाता है। इस प्रकार लॉ के छात्रों, मेरे साथियों जो अभी नए नए वकालत में आए हैं, तथा देश के समस्त नागरिकों, आपको इस वीडियो से लाभ होगा कि एफआईआर से लेकर निर्णय तक क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जो बहुत सरल व आसान भाषा में आपको इस वीडियो के माध्यम से लाभप्रद प्रतीत होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।